मेरी बीवी शादी के कुछ दिन बाद घर में एक कुत्ता ले आई और शर्त रखी कि ये कुत्ता रात को उसके साथ सोएगा। अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मुझसे खुला ले लेगी। मैं बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी बात मान गया। अब रात को बेड पर कुत्ता मेरी बीवी के साथ सोता और मुझे बड़ा जलील करता। कुछ दिन गुजरे तो बीवी हामला हो गई और जब 9 माह बाद बच्चा पैदा हुआ तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा नाम सानिया है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी अम्मी बड़े भैया के लिए लड़की तलाश कर रही थी। भाई की शादी की बात चली तो भाई ने एक शर्त रख दी कि मैं किसी आलमा लड़की से ही शादी करूंगा, इसलिए कि भाई खुद भी हाफिज कुरान थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जिसे दीन के बारे में अता पता ना हो, बल्कि वो एक ऐसी औरत से शादी करना चाहते थे जो इस्लाम के असूलों पर अमल पैरा हो। पर हम क्या जानते थे कि भाई की ये ख्वाहिश सबसे बड़े पछतावे में बदल जाएगी। आजकल आलमा लड़कियों की भी बहुत कमी है, लेकिन अम्मी ने एक ऐसी लड़की ढूंढ निकाली जिसके पास दीनी और दुनियावी तालीम दोनों ही थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। अम्मी ने कहा कि अब इसके साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूंगी, लेकिन लड़की ने मुझे एक अजीब बात की कि वो इस शादी के बारे में एक शर्त रखेगी, लेकिन शर्त अपने शोहर के अलावा वो किसी को नहीं बताएगी। मैं और भाई अम्मी की ये बात सुनकर परेशान हो गए थे। भाई कहने लगे कि आप इधर उधर से पता करवाएं, अगर लड़की का खानदान ठीक है और वो लोग खानदानी है तो फिर इसकी शर्त भी खानदानी ही होगी। यकीनन वो कोई नाजायज शर्त नहीं रखेगी। इसलिए अम्मा मुतमईन हो गई थी। अमूमन लड़कियों की शर्तें छोटी छोटी या फिर बचकाना होती है, इसलिए हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि शादी के बाद वाली शर्त क्या होगी। लेकिन भाभी ने हम लोगों से वादा लिया था कि शादी के बाद वो मेरी इस शर्त को जरूर मानेगी। अब ये शर्त क्या थी हमें कुछ पता नहीं था, और ये शर्त वो शादी की रात सिर्फ अपने शोहर को बताना चाहती थी। भाई ने भी लड़के की किरदार, इसकी तालीम और खानदान से मुतमईन थे, सो हम लोगों ने कम ही अरसे में शादी की थी। आज भाई की बारात थी। हम सब लोग बहुत खुश थे। दुल्हन रुखसत होकर आई तो उसने अपना चेहरा छुपा रखा था, और साथ ही दुल्हन ने अपने हाथों को भी ऐसे छुपाया हुआ था कि कोई भी उसके हाथ नहीं देख सकता था। हमने भाई से जिद की कि अपनी दुल्हन का घूंघट उठाओ। भाई ने ऐसा ही किया। दुल्हन ने उस बात पर कोई एतराज तो नहीं किया था। दुल्हन की खूबसूरती देखकर हम सब हैरान रह गए थे। वो इंतहाई खूबसूरत थी। भाई की बीवी यानी मेरी भाभी का नाम तानिया था। इसमें इतनी सलाहियत थी कि वो मेरे भाई को आसानी से दीवाना बना सकती थी। इस बात से हम भी खुश थे। थोड़ी देर के बाद भाई ने मुझे कहा कि आप दुल्हन को मेरे कमरे में ले जाओ। भाभी भी कुछ बेचैन लग रही थी, तो हमने उन्हें कमरे में पहुंचा दिया। उसके बाद कमरे में खामोशी छा गई थी। थोड़ी देर के बाद कमरे से बातों की आवाजें आने लगी, लेकिन ये बातें कोई आम बातें नहीं थी। वो दोनों ऊंची आवाज में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। आवाज हमारे कमरे तक साफ आ रही थी। अब तो लगने लगा था जैसे भाई और भाभी की आपस में लड़ाई हो रही हो, लेकिन जब मैंने कमरे के करीब जाकर सुना तो वो दोनों खामोश हो चुके थे। मेरा दिल धड़कने लगा था। पता नहीं इस शर्त की वजह से दोनों में लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सुबह मेरे भाई का वलीमा था और मैंने भाई के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी। थोड़ी देर बाद भाई खुद ही कमरे से निकला। उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा लगता था कि वो सारी रात सोया नहीं है। उसकी आंखों में लाल डोरे थे। मुझे उसे देखकर तरस भी आने लगा था। क्या बात है भाई, आप परेशान लग रहे हैं। मैंने दिल में सोचा कि ये तो दिन तो इंसान के लिए बहुत ही खास होते हैं, लेकिन भाई को देखकर कुछ और ही लग रहा था। थोड़ी देर के बाद भाभी आई तो भाभी की नजरें झुकी हुई थी, जैसे वो हम सबसे शर्मिंदा हो। भाई ने अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं की। वलीमा खत्म होते ही भाई अकेला घर से बाहर चला गया और मैं भाभी के कमरे में चली गई। भाभी भी परेशान से बिस्तर पर बैठी थी। कहने लगी कि मेरा शोहर मुझसे नाराज होकर चला गया है। मैंने वजह पूछी तो भाभी ने कहा मेरी शर्त की वजह से। मैंने कहा आपकी क्या शर्त है। भाभी ने कहा कि वो आप अपने भाई से ही पूछ लेना। भाभी ने मुझे मजीद उलझा दिया था। मैंने ये बात जाकर अम्मी और बाबा को बता दी कि भैया भाभी से रूठ कर घर से बाहर चले गए हैं। बाबा उसी वक्त घर से बाहर गए और भैया को ढूंढ कर ले आए थे। भाई अभी भी परेशान ही लग रहे थे। उसकी किसी बात में कोई दम नहीं था। हम सब ने उन्हें बिठाया और समझाया कि बताओ इस्लाम क्या बात है, तुम खामखा क्यों परेशान हो रहे हो। तब भाई ने बताया कि मेरी बीवी ने मुझसे जो शर्त रखी है कि वो हमेशा अपने साथ लाए हुए एक कुत्ते को अपने साथ सुलाएगी। ये सुनकर तो हम सब हंसने लग गए थे। भाई ये क्या शर्त है, कुत्ते को अपने साथ सुलाने की जिद कौन करता है भला। ये तो बच्चों वाली बात हुई ना। फिर भाई बताने लगा कि जब उसने इनकार किया तो उसकी बीवी ने उससे तलाक मांग ली थी, जिस पर भाई को बहुत दुख हुआ। मेरे अम्मी और अब्बा भाई को समझाने लगे कि तुम्हारी बीवी अभी
कम उम्र है, हो सकता है ये उसका पालतू कुत्ता हो, इसलिए वो उसे पास रखना चाहती है। तुम फिक्र ना करो, वो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। भाई मजीद गुस्से में आ गए और बोले, अम्मा ये तो कोई बात ना हुई, मेरी बीवी मेरी जगह इस कुत्ते को देना चाहती है। हम सब लोग इस बात पर हंसने लगे थे। इस बार अम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम इस कुत्ते को घर से बाहर निकाल दो, बाकी का मामला मैं खुद संभाल लूंगी। भैया बोले, अम्मी यही तो मजबूरी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने मुझसे कसम लिया है और आप जानती हैं कि मैं हाफिज कुरान हूँ, इस्लाम के हर हुक्म पर मैं अमल करता हूँ, मैं कसम नहीं तोड़ सकता। मैंने इससे कसम ली थी। हाँ, अगर वो खुद से अपनी मर्जी से ये अमल करे तो मेरे लिए बेहतर होगा। मुझे लगता है कि बात तलाक तक पहुंच जाएगी। अगर उसने ये सब नहीं किया तो ये बात सुनकर हम परेशान हो गए। बेटा तुम कसम नहीं तोड़ सकते और तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ने जा रहे हो, तुम अपनी बीवी को इस बात पर तलाक दे दोगे? खबरदार, जो तुमने आइंदा अपने मुंह से ये बात निकालने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा ने भाई को सख्ती से तनबीह कर दिया और कहा कि अपने इन छोटे छोटे मसलों में हम सबको ना उलझाओ। ये बात सुनकर भाई मजीद परेशान हो गए थे। अब तो अम्मा ने भी हाथ उठा लिए थे, जबकि भाई बाहर आकर भी यही बात कर रहे थे कि मेरी बीवी ने मेरे कमरे में कुत्ता रखा हुआ है। भाई की परेशानी देखकर अम्मा उनके कमरे में आ गई। अब भाई के कमरे में हम तीनों मौजूद थे, लेकिन मेरा भाई अभी भी परेशान था और उस कुत्ते से डर लग रहा था, मगर वो देखने में बहुत खूबसूरत था। अम्मा ने भाई से कहा कि एक बार तुम औलाद पैदा कर कुत्ते देख लो, इसके बाद तुम्हारी बीवी तुम्हारी हर बात मानेगी। दरअसल अभी उसका जहन बच्चों वाला है, वो छोटे बच्चों की तरह सोचती है, लेकिन जब एक माँ बन जाएगी तो बच्चे की सेहत का ख्याल रखेगी। वो कभी भी अपने बच्चे को एक कुत्ते या फिर जानवर के साथ नहीं रखेगी। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करो। भाई अम्मा की बात समझ गए थे। अब तो जाहिर है औलाद के आने के बाद तो कोई भी औरत अपने शोहर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती, जबकि मेरा भाई भी औलाद पैदा होने के बाद पाबंद हो जाता कि वो अपनी बीवी का उम्र भर साथ निभाएगा। फिलहाल तो इसकी शादी हुई थी तो उसे लगता था जैसे उसने बहुत ही गलत फैसला कर लिया है। वो अपनी बीवी को भी लेने नहीं गया था, इसलिए वो तलाक की बातें कर रहा था। हमने उसको अच्छी तरह समझाया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। भाभी सुबह से घर से गायब थी। हम लोग अब ये सारी बातें भूलकर इस चीज पर परेशान थे कि भाभी को भाई लेने के लिए नहीं जा रहे थे, अब वो किसके साथ आएगी। फिर रात के 7 बजे घर का दरवाजा खुला और भाभी अंदर दाखिल हुई। उनके साथ उनकी माँ भी थी। उनकी माँ बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। आते ही कहने लगी कि मैं यहाँ 2-3 दिन रहने के लिए आई हूँ, मुझे लगता है कि मेरी बेटी को मेरी बहुत जरूरत है। अम्मा को ये बात बहुत बुरी लगी थी। अगरचा उनकी माँ हमारे लिए कोई बोझ नहीं थी, हमारे पास उनके लिए अलग से कमरा भी मौजूद था। हम उनको मेहमान नवाजी के साथ इज्जत के साथ अपने घर से रुखसत भी कर सकते थे, लेकिन वो परेशान थी। हमें लगा कि शायद माँ बेटी हमसे दोनों कुछ छुपा रही हैं और भाई तो पहले ही हमें सब कुछ बता नहीं रहे थे। बस इसी वजह से हमने उनकी माँ को भी कुछ नहीं कहा था। अगर उनकी माँ के आने से घर के हालात ठीक हो सकते थे तो हमें इसमें क्या इतराज हो सकता था। कुछ दिन मजीद गुजर गए, भाई का मूड भी वैसा ही था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही थी। अम्मा एक दिन मुझे अपने घर में बुलाकर कहने लगी, बेटी ये घर में क्या खिचड़ी पक रही है? हम लड़के के माँ बाप हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमारे बेटे की जिंदगी में क्या चल रहा है, और ये औरत अपनी बेटी के घर आकर इस तरह आराम से रह रही है जैसे उसे यहाँ के रस्मों रिवाजों का पता ही नहीं है। तुम तो जानती हो कि लड़की वाले कभी भी अपनी बेटी के घर रात को नहीं रुकते, वहाँ रहते भी नहीं है। फिर ये कैसी औरत है जो अपने शादीशुदा बेटी के घर आकर रह रही है? तुम कुछ करो ना, जाकर उसे बातों बातों में ये बात कहो कि वो अब यहाँ से चली जाए। हम कब तक उसकी मेहमान नवाजी करते रहेंगे? ये बात शायद भाभी की अम्मा ने सुन ली थी। शाम को वो उठकर खुद ही तैयार होने लगी और बोली कि मैंने जो काम करना था वो हो चुका है, अब मुझे आपके घर से चलना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने रस्मों रिवाजों को भुलाकर मुझे इस घर में रहने के लिए इज्जत और जगह बख्शी। इस बात पर तो हम बहुत खुश हो गए थे कि चलो एक मुसीबत तो खत्म होने वाली है, कम से कम भाई भाभी के दरमियान अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अम्मा ने उसी शाम भाई को अपने पास बुला लिया और कहा जल्दी से औलाद के लिए कोशिश करो ताकि तुम दोनों की जिंदगी में बच्चे की जल्दी खुशी आ जाए। तुम्हें ये बात अभी मालूम नहीं होगी, लेकिन बच्चों के आने से जिंदगी बदल जाती है। भाई आज भी वही शिकवा लेकर बैठे हुए थे। अम्मा मेरी बीवी इस कुत्ते को अपने पास सुलाए रखती है, मैं जलील होता रहता हूँ, मेरा तो इसके पास जाने को दिल ही नहीं करता। वो इस कदर अजीब सा कुत्ता है कि मुझे उसे देखकर भी डर लगता है। चलो अभी अपने कमरे में चलो, आखिर वो कुत्ता तुम्हारे कमरे में गंदगी भी तो फैलाता होगा। तुम्हारी बीवी इतनी तो बेवकूफ नहीं हो सकती। बेटा तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। अम्मा की बात सुनकर भाई ने भी अभी अम्मा का हाथ पकड़ा और बोले चले अम्मा, चलकर खुद अपनी आंखों से देख लें, वो अभी इसके कंबल में सो रहा है। हम दोनों उठे, भाई के कमरे में गए तो देखा भाभी
वाश रूम में थी। भाई कहने लगा कि वो अपने कुत्ते को अपने पास सुला रखती है। हम भाई को अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर उसी वक्त भाभी गुस्ल खाने से बाहर निकल आई। उनके पास एक छोटी सी टोकरी में सफेद रंग का एक मासूम सा कुत्ता बैठा हुआ था। वो इतना खूबसूरत और मासूम था कि उसे देखकर कोई भी उस पर गुस्सा नहीं कर सकता था। मैंने कहा भाई ये तो बहुत प्यारा जानवर है। भाई का कानों को हाथ लगाने को दिल कर रहा था कि मेरी बहन क्या कह रही है कि कुत्ता घर में रखना इस्लाम में हराम है। मैं कैसे इसे इस बात की इजाजत दे सकता हूँ जबकि इस्लाम में तो कुत्ते को नजस करार दिया गया। भाभी ने हमारी सारी बातें सुन ली थी और वो हमें कहने लगी कि आप लोग परेशान मत हो, मैं अब इस बात की जिद नहीं करूंगी कि ये कुत्ता अब ये दूसरे कमरे में सोएगा। फिर वो भाई की तरफ देखने लग गए और कहने लगी कि आपको अपनी शर्त याद है ना। भाभी की ये बात सुनते ही भाई के चेहरे का रंग बदलने लगा था। वो खामोश हो गया था। जी हाँ, मुझे आपकी सारी शर्तें याद हैं, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। भाई खामोश हो गया था। हम सब समझ गए थे कि भाई अपनी एक कसम तोड़ चुका है। अब जाहिर है ऐसी बेवकूफाना कसम पर कौन कब तक कायम रह सकता था। बात इस तरह खत्म हो गई थी, लेकिन हमें क्या पता था कि अब एक और बड़ा तूफान हमारी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है, हमारा इंतजार भी कर रहा है। मैंने अपने भाई से इस बात का जिक्र किया था कि आपकी औलाद के बाद आपकी जिंदगी के सारे मसाइल खत्म होने वाले हैं और आप भाई भी अपनी बीवी के पास ज्यादा वक्त रहने लगे थे। लेकिन भाभी अक्सर अपनी माँ के साथ फोन पर बात करती रहती और मैंने देखा था कि भाई की खुशी कुछ खास नहीं थी। एक दिन भाभी बीमार पड़ने लगी थी, कहने लगी कि मुझे अस्पताल ले चलो, मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। हम लोग भाभी को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए थे। भाभी की हालत वाकई बहुत खराब थी। वो तो रास्ते में बेहोश भी हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई हो। काफी दिन से वो ठीक तरीके से खाना भी नहीं खा रही थी। भाई भी उनका ख्याल नहीं रखते थे। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी भाभी बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। लेकिन एक बात अजीब थी, जब ये बात भाभी को पता चली तो उन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख ली और हमें भी चुप करवाने लगी। बोली कि खबरदार ये बात किसी और को नहीं बताना, वरना मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने पूछा क्यों भाभी, ये तो खुशी की बात है, आप क्यों किसी को नहीं बताना चाहती? अब इतनी बड़ी बात है, हम किसी और से कैसे छुपा सकते हैं? लेकिन मेरी बात का भाभी ने जवाब दिया कि जो कि बिल्कुल ठीक था। कहने लगी मैं तुम्हारे भाई को ये बात अपने मुंह से बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, इसलिए मैं कुछ तैयारी करूंगी, ऐसी खास तैयारियां जिससे तुम्हारा भाई भी खुश हो जाएगा। इसके बाद मैं खुद सबके सामने ये बात अपने शोहर को बता दूंगी। ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी कि चलो भाभी के दिल में अपने शोहर के लिए प्यार जाग रहा था इतने कम अरसे में, वरना हमें तो लग रहा था कि भाई और भाभी कभी खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकते और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। खैर हम लोग घर आते ही भाभी अपने कमरे में चली गई। कमरे के दरवाजे को कुंडी लग गई थी। मैंने देखा आज कुत्ता कमरे के बाहर मौजूद था। मुझे उस कुत्ते को देखकर हैरत हुई थी। भाभी उस कुत्ते को कभी भी अपने से दूर नहीं रखती थी, हमेशा कमरे के अंदर ही रखती थी, जबकि मेरा भाई यही कहता कि इस कुत्ते को आप अपने साथ मत रखो। लेकिन मेरी भाभी इस शर्त पर पाबंद रही थी कि वो कुत्ते को अपने साथ सुलाएगी। खैर से अब ये बातें पुरानी हो गई थी। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया। मैंने भाई से बात छुपा कर रखी थी, लेकिन मेरे पास भाभी की रिपोर्ट तो मौजूद थी। भाई को उन्होंने कुछ नहीं बताया था। अम्मा भी अब खामोश रहकर थक गई थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बेटी तुम ये बात खुद अपने शोहर को बता दो, वरना हमें बताना पड़ेगी। भाभी कहने लगी कि बस अम्मी जान, आज रात को मैं अपने शोहर को बता दूंगी। अम्मा मुतमईन होगी, मगर जैसे भाभी ने कहा था कि वो खास तैयारियां करेगी, भाई ने बाहर आकर अम्मी को ये बात बताई। अम्मी भी बहुत खुश होने लगी थी। अम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हें तो ये बात आज पता चली है, मुझे तो ये बात बहुत पहले से ही पता थी। तुम्हारी बीवी को हमला हुए 2 हफ्ते गुजर गए हैं और तुम्हें उसने इसलिए नहीं बताया कि ताकि तुम्हें अचानक से खुशखबरी दे सके। ये बात सुनकर मेरे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया था, जबकि भाभी का तो जैसे खून सूख गया था। अम्मा जान, मैंने आपको ये तो नहीं कहा था कि मैं उम्मीद से हूँ, बस मैंने इतना कहा था कि मैं अपने शोहर को जल्द खुशखबरी सुनाऊंगी। भाभी ने बात संभालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अम्मा भी बड़ी तेज और चालाक थी। कहने लगी नहीं बेटी, तुम ऐसा तो नहीं कह सकती। ये बात तुमने नहीं कही थी, बल्कि ये बात डॉक्टर ने कही थी। क्या तुम भूल गई हो कि तुम बीमार थी? जब हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे तो उसने कहा था कि तुम उम्मीद से हो, लेकिन तुमने कहा कि ये खबर मैं अपने शोहर को खुद सुनाऊंगी। जाओ जाकर वो टेस्ट रिपोर्ट लेकर आओ। भाई ने मेरी तरफ गुस्से से देखकर कहा था। मैं वो रिपोर्ट लेकर आई। भाई के सामने रिपोर्ट पर लिखी। मैंने तारीख पढ़कर सुनाई तो भाई के तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी और कानों से धुआं उठने लगा था। वो अपनी बीवी पर चिल्लाने लगे और कहा कि ये क्या है, मैं ये क्या सुन रहा हूँ। ये कहकर भाई ने वहीं खड़े खड़े
मेरे भाभी को तलाक दे दी। भाभी तलाक के 3 लफ्ज सुनकर ना रोई थी और ना ही परेशान हुई थी, मगर मेरी माँ रोने लगी थी कि भाई ने खड़े खड़े अपनी बीवी को तलाक दे दी है। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। अम्मा ने भी बात संभालने की बजाय बात बिगाड़ दी थी। भाभी ने अपनी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दिया था। वो अपने कमरे में चली गई। जब भाभी वापस अपने कमरे से बाहर आई तो उनके साथ अपना सूट केस भी था। वो हमारे सामने आकर बड़ी ही हिम्मत से कहने लगी, बस मुझे माफ कर देना, गलती मुझसे भी हुई है, लेकिन तुम लोग भी किसी से कम नहीं हो। अब मैं क्या करती? मुझे कोई वो लड़का पसंद था और मैं उसके साथ ताल्लुकात भी थे, मगर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुम्हारे भाई से कर दी थी। मैंने तो उन्हें बताया भी था कि मैं अरसलान से शादी करना चाहती हूँ। मैंने उसके साथ मियाँ बीवी वाला रिश्ता भी बनाया हुआ है, मगर मेरे वालिदा ने मेरी शादी यहाँ कर दी थी। अब मुझे किसी न किसी तरह से अपनी जान यहाँ से छुड़वानी ही थी, इसलिए मैं अपने साथ कुत्ता भी लेकर आई थी। सच तो ये है, मैंने एक दिन भी तुम्हारे भाई को अपने पास नहीं आने दिया और ये बच्चा जो मेरे पेट में है वो अरसलान का ही है। अच्छा, अब मैं इस घर से जा रही हूँ क्योंकि अरसलान मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। मैंने उसे बुला लिया है, वो मुझे लेने आ गया है और अब मैं उससे ही शादी भी करूंगी। मैं उसी के साथ खुश रहूंगी और अपनी जिंदगी उसके साथ गुजार दूंगी। भाभी के साथ साथ वो कुत्ता भी उनके पीछे चल पड़ा और हम हैरान परेशान ये सब देखते रह गए थे। ये हमारे साथ क्या हुआ था? जबकि मेरा भाई अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और बोला कि अगर ऐसी बेईमान बीवी के साथ मैं कोई ताल्लुक बना लेता और मेरी औलाद हो जाती तो मैं क्या करता? वो भी इस तरह होनी थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरी इस औरत से जान छूट गई, वरना मैं तो बर्बाद हो जाता। इसके बाद हमारे घर में कुछ दिन तो खामोशी रही थी। फिर 1 माह बाद मेरी माँ ने मेरे भाई की दूसरी शादी अपने ही खानदान की एक लड़की से कर दी थी और मेरी दूसरी भाभी ने आकर हमारे घर में तो खुशियां ही खुशियां भर दी थी।